नीतीश के राज्यसभा सदस्यता दिलाने के पीछे बीजेपी की रणनीति। अब कौन होगा बिहार का अगला युवराज? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति इन समय बेहद अहम मोड़ पर खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही राज्य में सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज थी। अब नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा की सदस्यता ले चुके हैं और वहां दिल्ली जाकर उन्होंने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि नीतीश कुमार को अन्य सांसदों से अलग आज ही शपथ दिलाई जा रही है, जबकि बाकी जो सांसद थे उन्हें 16 अप्रैल से शुरू होने वाली सत्र जो है उसमें शपथ दिलाया जाएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं और बीजेपी की रणनीति को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है। दरअसल नीतीश कुमार का अकेले शपथ लेना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि बिहार में 15 अप्रैल तक नई सरकार का गठन हो जाए। यही कारण है कि नीतीश कुमार को पहले ही शपथ दिलाकर उन्हें जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का समय दिया जा रहा है। अब इस कदम को बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक स्पष्ट टाइमलाइन सामने आती है। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेते हैं। 11 अप्रैल को उनके बिहार लौटने की संभावना है। इसके बाद 12 या 13 अप्रैल को एनडीए के घटक दल अपने अपने विधायक दल के नेता का चयन करेंगे। 14 अप्रैल को एनडीए विधायक दल के नेताओं का औपचारिक ऐलान होगा और 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन संभव माना जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार को अगला से शपथ दिलाने की इतनी जल्दी नहीं होती। वे सभी अन्य सांसदों के साथ 16 अप्रैल को ही शपथ ले सकते थे। इससे यह संकेत मिलता है कि सत्ता की बागडोर अब बीजेपी अपने हाथ में लेना चाहती है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में बीजेपी की एक अहम कोर ग्रुप बैठक भी बुलाई गई थी। अब इस बैठक में बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा हो रही होगी। अब बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कर रहे थे। इसमें बिहार के कई बड़े नेता शामिल भी रहे, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा थे, नित्यानंद राय थे, संजय जायसवाल थे, संजय सरावगी थे और भी बड़े बड़े नेता शामिल थे। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि बैठक में श्रेयसी सिंह को भी बुलाया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि बीजेपी नए युवा चेहरे पर दांव खेलने की रणनीति बना सकती है। पार्टी ऐसे चेहरों की तलाश में है जिस पर सभी घटक दलों की सहमति बन सके और जो बिहार में बीजेपी को और मजबूत कर सके। अब इस बैठक में सिर्फ मंत्री जो मुख्यमंत्री है उनके नाम पर ही चर्चा नहीं होनी है, बल्कि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और पूरी प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। बीजेपी आला कमान प्रदेश कोर कमेटी और औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के नाम की मांग कर सकता है, जिसके बाद अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। अब बिहार की राजनीति में युवराज की तलाश अब तेज हो गई है, तो अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी किसी अनुभवी चेहरे पर भरोसा करेगी या फिर किसी नए और युवा नेता को मौका देगी? अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और अन्य कई नाम इस दौड़ में बताए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व की रणनीति पर ही निर्भर करेगा। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और उनका अलग से शपथ लेना सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं, जहां यह तय होगा कि राज्य की कमान किसके हाथ में जाएगी और कौन बनेगा बिहार का अगला युवराज। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।